नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। हमारे प्रधानमंत्री में आज हम बात करेंगे भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल की। दरअसल इंदर कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 को भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। गुजराल स्वर्गीय अवतार नारायण गुजराल एवं स्वर्गीय पुष्पा गुजराल के पुत्र थे। उन्होंने MA, BCom, PhD और डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। उनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को झेलम में हुआ। 26 मई 1945 को उन्होंने शीला गुजराल से विवाह किया। गुजराल के माता पिता स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने पंजाब के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वर्ष 1931 में 11 वर्ष की उम्र में गुजराल ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिसमें पुलिस ने उनको झेलम में युवा बच्चों के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गिरफ्तार कर लिया और बर्बरता से उन्हें पीटा भी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजराल जो है 1996 से विदेश मंत्री जो है वो रह चुके थे और 28 जून 1996 को उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। बता दें कि वह वर्ष 1989 से 90 में जल संसाधन मंत्री थे। वहीं 1976 से 1980 तक USSR में भारत के राजदूत वो रहे। बता दें कि 1967 से 1976 तक उन्होंने कई मंत्री स्तरीय पदों का कार्यभार संभाला, जैसे कि संचार एवं संसदीय मामलों के मंत्री, सूचना प्रसारण तथा संचार मंत्री, निर्माण एवं आवास मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, योजना मंत्री ग्रहण किए गए संसदीय पद। वहीं इंदर कुमार जून 1996 से राज्यसभा के नेता रहे। अप्रैल 1993 से 1996 तक संसद की वाणिज्य और टेक्सटाइल की स्थायी समिति के वो अध्यक्ष रहे। अप्रैल 1996 तक विदेश मामलों की स्थायी समिति के सदस्य रहे। वहीं 1964 से 1976 और बता दें कि 1989 से 1991 तक संसद के सदस्य रहे। वहीं 1992 में बिहार राज्यसभा के सदस्य रहे। याचिका समिति, लोक लेखा समिति, राज्यसभा की नियम संबंधी समिति रहे। राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समिति रहे। राज्यसभा की सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्य रहे। वहीं इंदर कुमार गुजराल ने और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर वो पदस्थापित रहे। बता दें कि इंदर कुमार भारतीय दक्षिण एशियाई सहकारिता परिषद के अध्यक्ष, पूंजीगत योजना निगरानी समिति के सदस्य, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के पूर्व अध्यक्ष, उर्दू के प्रोत्साहन संबंधी सरकारी समिति के अध्यक्ष। वहीं 1959 से 1964 तक नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष, लाहौर छात्र संघ के अध्यक्ष, पंजाब छात्र महासंघ के महासचिव, कलकत्ता, श्रीनगर और दिल्ली में संयुक्त मोर्चा विपक्ष दल सम्मेलन के संयोजक और प्रवक्ता के पदों को भी उन्होंने संभाला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल में भी कई काम उन्होंने किए हैं। बता दें कि 1996 में हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के भारतीय प्रतिनिधि मंडल के राजनेता वो बने। वहीं 1995 में जिनेवा में हुए मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता बने। 1990 में हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा के भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता बने। वहीं 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक विकास पर हुए विशेष सत्र के भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता बने। 1994 और 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय प्रतिनिधि मंडल के वो सदस्य भी बने। वहीं 1977 में शिक्षा और पर्यावरण पर यूनेस्को में हुए सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता बने। 1970, 1972 और 1974 में यूनेस्को के अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के स्थापना नेता भी बने। 1973 में पेरिस में यूनेस्को द्वारा मनुष्य और नई संचार प्रणालियों पर आयोजित संगोष्ठी के अध्यक्ष बने। वहीं 1995 में बुकारेस्ट में हुए अंतर संसदीय संघ सम्मेलन के प्रतिनिधि बने। बता दें कि 1994 में हुए कनाडा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के वो प्रतिनिधि बने। 1967 में कैनबरा में हुई अंतर संसदीय संघ की बैठक में वो प्रतिनिधि बने। 1974 में पर्यावरण और स्टॉकहोम में हुए संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में भी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के स्थापना नेता बने और इसके साथ ही वो जो है कई अन्य पदों पर विराजमान रहे और आखिरकार वो देश के प्रधानमंत्री भी बने और ये सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हुआ। उनके नाम जो है कई ऐसे काम जुड़े हुए हैं, ऐसे कई सामाजिक संगठन जिनसे वे जुड़े भी रहे। गुजराल नारी निकेतन न्यास एवं जालंधर KNA गुजराल मेमोरियम स्कूल, भारत पाक मैत्री संस्था दिल्ली, कला थिएटर के संस्थापक, लोक कल्याण समिति में दिल्ली के रोटरी क्लब और साथ ही एशियाई रोटरी सम्मेलन का भी पद उन्होंने संभाला है। कई महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने संभाला है। गुजराल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों तथा थिएटर पर लेखन कार्य और समीक्षा भी करते थे। कई सारे
महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान थे और 1 साल तक वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, जिसको लेकर आज भी उन्हें याद किया जाता है। हालांकि इनका कार्यकाल काफ़ी छोटा था, लेकिन इस छोटे से कार्यकाल को लेकर के भी आज तक इन्हें याद किया जाता है, क्योंकि भारत के ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा छोटा रहा है। 12वें प्रधानमंत्री के तौर पर गुजराल के बारे में हमने आपको बताया, और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी हैं, उनसे चर्चा करते हैं इस पूरे मामले पर। पूजा, सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री में आज एक बार फिर से स्वागत है आपका, और हमारा सवाल ये है कि आज हम इंदर कुमार गुजराल की बात कर रहे हैं, जो कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने थे और काफ़ी कम समय के लिए बने थे, यानी कि मात्र 1 साल के लिए बने थे। क्या कुछ कहना चाहिएगा पूजा? जी पूजा आपको मेरी जी रेखा। जी पूजा, मेरा सवाल ये है कि इंदर कुमार गुजराल जो है वो भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने, कैसे आप इसे देखती हैं, चूंकि ये कार्यकाल काफी छोटा था, मात्र 1 साल का? जी हाँ रेखा, इनका कार्यकाल काफ़ी छोटा रहा था, लेकिन अगर इनके कामकाज की अगर हम बात करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की सराहना की गई थी, तो वो पाकिस्तान के साथ संवाद बैठाने को लेकर के किया गया था। अगर हम लोग रेखा बात करेंगे, गुजराल के 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक वो प्रधानमंत्री पद पर रहे थे, और उस दौरान उन्होंने अधिकतर जो कार्य हैं, वो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान इस बात की सराहना की गई थी कि पाकिस्तान से संवाद सुधारने के लिए उन्होंने कई अच्छी तरीके की जो नीति है वो यहाँ पर तय की थी कि पाकिस्तान के साथ संवाद यहाँ पर बैठ सके। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे, भारत का जो वित्तीय संकट था उसको लेकर के यहाँ पर उन्होंने वित्तीय संकट को दूर करने का यहाँ पर प्रयास किया। और अगर हम लोग बात करेंगे, एक और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक विकास को लेकर के उन्होंने कई सारी योजनाएं लेकर के आई थी, तो इसको लेकर के उनके कार्यकाल की काफी ज्यादा सराहना की गई थी। भले ये 1 साल का कार्यकाल था, लेकिन इसमें जो 3 प्रमुख चीजें थी उस पर उन्होंने काम किया था। सबसे पहला, उन्होंने पाकिस्तान के साथ संवाद बैठाने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर आर्थिक जो अर्थव्यवस्था थी, वित्तीय अर्थव्यवस्था थी, उसे यहाँ पर सुधारने की कोशिश उनके द्वारा की गई। और सबसे बड़ी बात है, आर्थिक रूप से किस तरीके से लोग मजबूत हो, भारत किस तरीके से मजबूत हो, उसको लेकर के उन्होंने कई सारी योजनाएं चलाई। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे रेखा, तो सब यहाँ पर गुजराल जो है वो यहाँ पर पत्रकार भी थे, और उन्होंने पत्रकार के रूप में भी यहाँ पर काम किया है, और राजनीति में उन्हें भद्र पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि उनके द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर वो जरूर काम करते थे, उनकी बातें जो है वो प्रमुखता से सामने आती थी। वहीं थिएटर्स के लिए भी वो लिखा करते थे, और पत्रकार के रूप में उन्होंने काफी सारा जो व्याख्या वो अर्जित की थी। तो उनका कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन पत्रकार के रूप में भी उन्होंने कई सारी चीजों को लेकर के लिखना शुरू किया था, चाहे वो राजनीति को लेकर के हो, थिएटर को लेकर के हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी पेचीदा मामले होते हैं, उन सभी चीजों को लेकर के वो लिखा करते थे रेखा। बिल्कुल, कई सारी छोटी सारी चीज़ों पर वो लिखा करते थे, कई सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें उनसे जुड़ी हुई है पूजा। चूंकि सचमुच अगर हम इसे संयोग कहें तो इसमें गलत नहीं होगा, और संयोग से ही वो प्रधानमंत्री भी बने थे गुजराल। उनके प्रधानमंत्री बनने के सफ़र की कहानी को किस तरीके से आप साझा करना चाहिएगा पूजा? कौन से ऐसे समीकरण बने थे जिसके बाद इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था? भले ही ये कार्यकाल छोटा रहे, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक बार उस पर भी आप प्रकाश डालें। देखिए रेखा, अगर हम लोग उनके शुरुआती दौर की अगर बात करेंगे रेखा, तो आपने जिस तरीके से बताया भी कि प्रधानमंत्री पद से पहले वो कांग्रेस का जब कार्यकाल चल रहा था, उस दौरान वो मंत्री भी रहे थे, विदेश मंत्री भी रहे, और जल संसाधन मंत्रालय भी उन्होंने संभालने का काम किया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जल संसाधन मंत्री रहते हुए उन्होंने कई सारी चीजों पर यहाँ पर कामकाज किया, और उसके बाद यूएसएसआर के लिए भी वो राजदूत के रूप में वहां पर उन्होंने काम किया। तो यहाँ पर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, राज्यसभा के नेता भी रहे थे वो संसद के, और इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे, राज्यसभा के सदस्य होने के नाते उन्होंने कई सारी समितियों में अपनी एक अहम भागीदारी दिखाई थी। उसके बाद फिर अगर प्रधानमंत्री के रूप में रहते हुए बात करेंगे, तो पाकिस्तान के साथ एक संवाद बैठाने का काम किया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अर्थव्यवस्था
व्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए, उसको लेकर के उन्होंने योजनाएँ चलाई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो एक सकारात्मक पहल जो है वो उन्होंने यहाँ पर वित्तीय जो संकट भारत के ऊपर छाया हुआ था, उसको दूर करने के लिए अपने कामकाज किए। तो देखिए, लगातार वो विदेश मंत्री हो या फिर जल संसाधन मंत्री रहे हों, सभी पदों पर उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उनकी सराहना इस तरीके से की जाती है, क्योंकि विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने कई सारी चीज़ों पर स्टडी भी किया था, पत्रकार रहते हुए स्टडी किया था। इस वजह से भी अगर कहा जाए तो उन्हें वह पाकिस्तान से संबंधित कई सारी मामलों की जानकारी थी, आखिर क्यों यहाँ पर चीज़ें जो है वो यहाँ पर बिगड़ती हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक जीवन को लेकर के उन्हें कहा भी जाता था कि वो भद्र पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारी बातों का उल्लेख यहाँ पर किया है, जानकारियाँ प्राप्त की थी। और अगर हम लोग बात करेंगे तो वो एक राजदूत के रूप में भी उन्होंने काम किया है यूएसएसआर में, और इसको लेकर के भी उनकी सराहना की गई थी। इस वजह से अगर हम लोग देखेंगे उनके पूरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखा, तो उनके पास जो पत्रकार रहते हुए जो पूरी जानकारी मौजूद थी, इस वजह से जो उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा सराहना की जाती है, वो पाकिस्तान के साथ संवाद बैठाना। तो एक राजदूत के तौर पर, उसके बाद फिर विदेश मंत्री के तौर पर भी जब वो कामकाज कर रहे थे, तो उन सारी चीज़ों के पॉइंटर्स उनके पास मौजूद थे। इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ संवाद कायम कर पाए थे, और इसलिए भी उनकी सराहना की जाती है। तो ये कुछ-कुछ छोटी-छोटी जो उनकी कहानियाँ हैं, जो पत्रकार से उनकी जो शुरुआत हुई थी, जो अलग-अलग राजनीतिक पहलुओं पर लिखा करते थे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर वो अपनी बातों को पूरी प्रमुखता के साथ लिखा करते थे, थिएटर्स में वो लिखा करते थे। तो इनका ये राजनीतिक सफर सिर्फ प्रधानमंत्री का ही नहीं, बल्कि एक पत्रकार का भी अगर हम देखेंगे, तो पत्रकार के रूप में उन्होंने कई बातों का उल्लेख जो है वो अपनी कलम से करने का काम किया था, और जानकारियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त की थी लोगों के बीच। और इसीलिए उन्हें कहा भी जाता है कि पत्रकारिता जीवन में भी उन्होंने ख्यात प्राप्त की हुई है। तो ये राजनीतिक सफर जो है उनका, प्रधानमंत्री का भले ही छोटा रहा था, लेकिन उनके कामकाज शुरू से ही चलते आ रहे थे, चाहे वो पत्रकार रहे हो या फिर विदेश मंत्री रहे हो, जल संसाधन मंत्री रहे हो, या यूएसएसआर के यहाँ पर राजदूत रहे हो। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखेंगे, तो एक बेहतर प्रधानमंत्री की जो बातें यहाँ पर उनके सामने आती, ये सारी थी। रेखा। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि देवगौड़ा को जब वो अपने घर पर सो रहे थे और नींद से जगाकर उन्हें कहा गया था कि अब आप देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये भी एक दिलचस्प कहानी इनसे जुड़ी हुई है। पूजा, अगर मैं चाहूँगी कि अगर इस कहानी के बारे में आपको जानकारी है तो आप उससे दर्शकों को रूबरू कराएं, चूँकि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें पता ही नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन ये नींद में थे और नींद से जगाकर इन्हें कहा गया था कि आप भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और उठ जाइए। और उससे पहले देश में देवगौड़ा की सरकार जो है वो कांग्रेस के गठबंधन के तहत चल रही थी पूजा, लेकिन कांग्रेस ने देवगौड़ा से जो है वो उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। और जिसके बाद अगले प्रधानमंत्री को लेकर के चर्चा जब हुई थी कि गठबंधन के तहत कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो इंद्र कुमार गुजराल का नाम सामने आया था, और उस वक्त वो अपने घर पर सो रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात है कि उन्हें पता ही नहीं था और नींद में जगाकर उन्हें कहा गया था कि उठिए, अब आपको प्रधानमंत्री बनना है। जी हाँ, रेखा, आपने यहाँ पर सारी बातों को बताया कि किस तरीके से वो नींद में थे, और उससे पहले वो मंत्री पद पर भी रहे थे, और चीज़ों को वहाँ पर रखा गया था। और जिस तरीके से आपने बताया भी कि वो जब नींद में थे, उन्हें उस नींद से जगाया गया और कहा गया कि आप अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके पास कई सारी चीज़ों की कहानियाँ जुड़ी हुई थी, कई सारी चीज़ें जो उनके पहले से वो चल रही थी कि आखिर वो किस तरीके से चीज़ों को सुधार सकते हैं। इस वजह से भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री पद पर जब वो नींद से उन्हें जगाया गया और बताया गया कि वो प्रधानमंत्री हैं अब भारत के, तो उनके पास वो सारी प्लानिंग जो है वो मौजूद थी कि आखिर किस तरीके से भारत का यहाँ पर विकास किया जा सकता है, आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरीके से सुधारी जा सकती है, किन किन योजनाओं पर काम किया जा सकता है ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था जो है वो सुधारी जा सके। इसलिए यहाँ पर चीजों को रखने की भी कोशिश जो है उनके द्वारा की गई, और उसी तरीके वो अपने प्लान के हिसाब से जो उनके पास योजनाएं पहले से मौजूद थे, जिस पर वो काम करना चाहते थे, उसको उन्होंने अपने इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इम्प्लीमेंट किया था। रेखा।
पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। लेकिन यहाँ मैं दर्शकों को एक छोटा सा किस्सा जो है वो दर्शकों को जरूर इंद्र कुमार गुजराल, दरअसल आज ही मतलब अगर हम बात करें 1997 में तो इंद्र कुमार गुजराल देश के 12वें प्रधानमंत्री बने थे। उस समय केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर था और गुजराल से पहले एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में गठबंधन सरकार जो है वो चल रही थी। आपको बता दें कि इस सरकार को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, लेकिन देवगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने के 10 महीने बाद ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री के लिए कई नामों पर चर्चा शुरू हो गई। गठबंधन दलों की बैठक में इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया गया। बैठक के समय गुजराल अपने घर पर सो रहे थे। गठबंधन के नेता उनके घर पर पहुंचे और गुजराल को जगाकर बोले उठिए, अब आपको प्रधानमंत्री बनना है। आखिरकार 21 अप्रैल 1997 को गुजराल के प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली और गुजराल 19 मार्च 1998 तक पीएम पद पर रहे थे। ये उनके जीवन से जुड़ा एक ऐसा किस्सा है जिसे आज भी लोग याद करते हैं और उनके छोटे से सफर को लेकर चर्चा भी करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री कार्यक्रम में हर दिन हमारी यही कोशिश होती है कि हम भारत के प्रधानमंत्री से जुड़े हर एक किस्से जो है वो अपने दर्शकों के साथ साझा करें और बताएं। हम हर दिन हमारे प्रधानमंत्री कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में जुड़ी हुई रोचक घटनाओं से अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं और आगे भी कराते रहेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री में आज हमने इंद्र कुमार गुजराल की कहानी से जुड़ी रोचक बातें जो है वो आपको बताई है। कल फिर हम इसी समय हाजिर होंगे और भारत के 13वें प्रधानमंत्री के साथ आपके साथ चीजों को साझा भी करेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।